जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ई एजुकेशन में फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक टॉपिक बर्ड ज्योग्राफी का, जिसमें हम घास के मैदान विश्व में कहाँ कहाँ स्थित हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये घास के मैदान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और आपके लिए ये हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित। और दोस्तों, हम इन सभी घास के मैदानों के लिए इसी वीडियो में पढ़ते ही पढ़ते याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ऐसे पढ़ेंगे कि मतलब दोबारा से इन्हें कभी भूलेंगे नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, ये है महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यह है यूरोप महाद्वीप जो यूराल पर्वत से एशिया से अलग होता है। ये हो गया फिर एशिया महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये है 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं। इसके 30 डिग्री नॉर्थ में मतलब उत्तरी तरफ और 30 डिग्री दक्षिणी तरफ के बीच का जो पार्ट है वो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अर्थात जो मैंने लाल कलर से नेगेट करे हैं वो सभी घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और जो 30 डिग्री साउथ से नीचे और 30 डिग्री उत्तर से ऊपर नॉर्थ की ऊपरी साइड जो घास के मैदान स्थित हैं वो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अर्थात जिन्हें मैंने हरे कलर से इंडिकेट करा है वो सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो दोस्तों, हमने इन घास के मैदानों को 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया जिससे हमें याद करने में आसानी हो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके लिए दिए होंगे। 3 ऑप्शन शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के, 1 ऑप्शन आपके लिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो दोस्तों, हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ना कि ये किस जगह स्थित हैं ये तो हमें पता होना चाहिए भी, लेकिन इसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय ये भी पता होना चाहिए। तो हमें इस मैप के जरिए हमने देखा कि मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ में और 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में के जो बीच में जो सभी पड़ते हैं वो सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और जो 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और 30 डिग्री साउथ से नीचे के जो सभी मैदान हैं वो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है उनके बारे में। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आप देख रहे होंगे कि दक्षिणी अमेरिका में और अफ्रीका महाद्वीप में ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, यूरोप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, एशिया में कोई भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में भी कोई उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पहला है लानोज जो कि वेनेजुएला में स्थित है। दूसरा भी दक्षिणी अमेरिका में ही है, सेल्वास, अर्थात इसे सेल्वा भी कहते हैं और ये अमेजन की घाटी में स्थित है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपके लिए वो ही बताऊंगा जो मतलब एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। जिस जगह देश का नाम जरूरी है मैंने इस मैप में देश का नाम लिखा है, और जिस जगह महाद्वीप का नाम जरूरी होगा मैं आपके लिए उस जगह महाद्वीप का नाम बताऊंगा। तो दोस्तों, दूसरा दिया है सेल्वास जो कि अमेजन की घाटी में है। एक बार इसे सेल्वास की जगह सेल्वा लिखा हुआ आया था एग्जाम में, तो हमें सेल्वा या सेल्वास
दोनों ही याद रखने हैं, और ये है अमेजन की घाटी में। ऐसे ही है कैंपास या कंपोज, ये इसके दो नाम है, मतलब कभी ये कैंपास नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कंपोज नाम से। तो ये है स्थित ब्राजील में, और ये आप देख रहे होंगे कि ये तीनों ही हैं दक्षिणी अमेरिका में। चौथा जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, वो है सवाना। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है मध्य पूर्व अफ्रीका में। तो दोस्तों ये हैं 4 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। दोबारा से हम इन्हें रिकॉल करेंगे, देखेंगे कि पहला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है लानोस, जो वेनेजुएला में। दूसरा है सेल्वास, जो कि अमेजन की घाटी में है, जिसे सेल्वा भी कहते हैं। तीसरा है कैंपास या कंपोज, जो कि ब्राजील में है। और चौथा पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में सवाना, जो मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित है। अब दोस्तों हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को देखेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में और डाउन्स मतलब जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहने का मतलब आप इस मैप में देख रहे होंगे कि मतलब कोई भी महाद्वीप ऐसा नहीं है जिसमें ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। तो सबसे पहले हम ऊपर से देखेंगे कि पहला जो है नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज घास का मैदान जो है नॉर्थ अमेरिका में, जो पड़ता है कनाडा और यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों आप इसे कैसे याद करेंगे, मैं आपके लिए इसे याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये है अमेरिका जो है वो सभी देशों में पावरफुल है, तो सभी देश इससे बचने के लिए प्रेयर करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि मतलब अमेरिका से बचा जाए। तो हमें इस तरीके से इसे याद करेंगे। अब हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है पंपास, ये भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और इसे याद करने का देखेंगे हम, तो इसे कैसे याद करेंगे। पंपास अर्थात आपने देखा होगा कि साइकिल में जब हम पंप से हवा डालते हैं, तो पंप से हवा डालने के बाद टायर होता है वो एक अर्जेंट हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया पंपास है अर्जेंटीना में। तो दोस्तों हमने ये 2 देखे। अब उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में है प्रेरीज, जो कि यूएसए और कनाडा में है। दक्षिणी अमेरिका में है एक पंपास, जो कि अर्जेंटीना में है। अब हम देखेंगे अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन सा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, वो है बेल्ट। तो बेल्ट को हम कैसे याद करेंगे। ये है दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक क्रिकेट में बहुत ही फेमस बॉलर थे डेल स्टेन, जो खिलाड़ियों को बोल्ड करते थे, अर्थात आप बोल्ड से याद रखेंगे बेल्ट। और वो कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। और अगला देखेंगे हम यूरोप में। यूरोप में एक पड़ता है पुस्टाच, जो कि हंगरी में है। तो आप इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, इसे करेंगे हंगरी एक पुष्ट है, मतलब हष्ट पुष्ट, एक मतलब कह सकते हैं बहुत ही समृद्ध है या विकसित है, तो हष्ट पुष्ट है हंगरी। तो ये जो है पुस्टाच घास का मैदान पड़ता है हंगरी में। अब अगला देखेंगे हम स्टेपीज घास का मैदान है यूरोप और एशिया दोनों में। इसका कुछ पार्ट यूरोप में और कुछ पार्ट इसका एशिया में पड़ता है। तो इसका मतलब होगा स्टेप, कभी ये स्टेप यूरोप में रखता है तो कभी ये स्टेप एशिया में रखता है। तो इसका हो गया कि ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में है। अगला देखेंगे मंचूरिया जो है वो चीन में है। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और आप देख रहे होंगे टुंड्रा यहाँ भी है और टुंड्रा यहाँ भी लिखा है और टुंड्रा ये भी है। तो ये वो जगह है जहाँ मतलब बर्फीला एरिया है, यहाँ बर्फ होती है। तो कनाडा के उत्तरी भाग में, ग्रीनलैंड में और साइबेरियन रूस के उत्तरी भाग में ये टुंड्रा घास के मैदान स्थित है। लास्ट जो है वो है डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। आप इस मैप में देख रहे होंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो सभी से क्या है, नीचे है।
तो नीचे है मतलब डाउन्स में है, और डाउन्स में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो इससे याद रखेंगे कि डाउन्स घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों हम दोबारा से इसे रिकॉल करेंगे तो देखेंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रेरी, जो अभी हमने देखा कनाडा यूएसए में है। दूसरा है पुस्टाज, हंगरी में है। तीसरा देखा हमने एशिया महाद्वीप में पड़ता है, स्टेपीज यूरोप और एशिया दोनों में है। चौथा देखा मंचूरिया, जो कि चीन में है, ये भी एशिया में पड़ता है। टुंड्रा घास के मैदान साइबेरियन मतलब रूस में, ग्रीनलैंड में और कनाडा में के उत्तरी पार्ट में है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोस्तों ये थे घास के मैदान जिन्हें मैंने आपके लिए इस मैप के जरिए याद करवाने का प्रयास किया है। और दोस्तों अगर आपके लिए हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपके लिए हमने मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की है, जो छोटे लेवल से बड़े लेवल तक एक ट्रिकी बेस सवाल जिसमें कराए जा रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, और मुझे लगता है कि आपको वो वीडियो बहुत ही पसंद आएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।